क्या आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा? आपने जो भी टेक्निक्स और रिचुअल्स सीखे हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपका मैनिफेस्टेशन अलाइन नहीं हो पा रहा। कहीं आप भी वही कॉमन मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए करते हैं? अगर ऐसा है तो आप सही वीडियो पर आए हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो ऐसी क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए, और इसे करेक्ट कैसे करना है उस पर भी मैं बात करूँगा। फिर मैं उसके बाद कौन सी ब्रेन वेव्स है, यानी हमारे मेंटल ब्रेन्स में कई स्टेट होते हैं जिसमें अल्फा और गामा स्टेट जो होता है उसमें ही हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें कैसे पहुंचा जाए इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं कॉमन मिस्टेक्स से कि हम ऐसे क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है कि काम नहीं कर रहा है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तीन मुख्य नियम क्या हैं। पहला है आस्क, दूसरा बिलीव एंड तीसरा रिसीव। नियम तो यही तीन हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशन लिखते हैं, और भी कितने टेक्निक्स हैं, जैसे वाटर टेक्निक्स हुए, मिरर टेक्निक्स हुआ, बहुत सारे टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, लेकिन रूल जो है तीन ही है। जब हम विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम जो विजुअलाइज करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी ऐसा आपको विजुअलाइज या धारणा करनी होती है कि वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, वो ऑलरेडी आपने पा लिया है। अफर्मेशन भी आप ऐसे ही लिखते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कन्विंस कराना होता है कि ये आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो चीज़ें अलाइन करने लगता है आपके ड्रीम्स के हिसाब से, और इन फ्यूचर में आपको दिखता है कि वो आपको मिल गया है। तो हम रूल में क्या कह रहे थे? आस्क एंड बिलीव, और एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? लिव एज यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। इसका मतलब ये है कि जो रूल आपने तीन सीखा है उसको अगर और डिटेल में समझने जाएंगे तो दो भाग में बंटता है। पहला है लिव, आपको वो जीना होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और दूसरा है सरेंडर, आपको उस डिवाइन एनर्जी के सामने सरेंडर करना होगा कि जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा ही, ना का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसको बोलते हैं सरेंडर, इसको बोलते हैं उस डिवाइन एनर्जी के सामने सरेंडर करना कि मैं इसे ऑलरेडी जी रहा हूँ। तो हमारी कॉमन मिस्टेक क्या होगी? हमारी कॉमन मिस्टेक ये होगी कि हम सरेंडर नहीं कर पाते कि जो मैं जी रहा हूँ वो होगा ही। सरेंडर का मतलब ये है उस डिवाइन एनर्जी के सामने पूर्ण रूप से बिलीव रखना, पूर्ण रूप से सरेंडर करना कि जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, जिसका मैं धारणा कर रहा हूँ, वो मुझे मिलेगा ही, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आप कहेंगे कि ये सरेंडर करना कैसे है? तो मैं इसी पर आने वाला हूँ कि सरेंडर कैसे करना है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं वो जो विजुअलाइजेशन करते हैं वो सुबह जब वो उठते हैं तब करते हैं, और रात को सोने के समय करते हैं, और अगर समय है तो दोपहर में भी एक बार कर लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से तीन समय होता है जो लोग करते हैं, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस और अफर्मेशन राइटिंग जो की जाती है उसको, इसकी भी। तो अगर आप देखेंगे कि दिन के ऑन एन एवरेज 17 आवर्स जो होते हैं आपके रात के सोने के अलावे, उसमें आप 1 से 1.5 घंटा आप अपने अफर्मेशन राइटिंग और विजुअलाइजेशन को देते हैं। पूरा मैं टोटल काउंट कर रहा हूँ, अगर तीन तीन बार आप करते हैं तो बाकी के बचे हुए 15 घंटे में क्या होता है? मैं आपके काम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपके मेंटल पैटर्न के ऊपर बात कर रहा हूँ। आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होता है उन 15 घंटों में जब आप विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन नहीं कर रहे हैं? हमारे मस्तिष्क में हजारों थॉट्स आते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव ही आते हैं।
तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि उन 15 घंटों में अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या आप उस पर काम कर रहे हैं? क्या आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं, तो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा। आपको अपने स्ट्रेस लेवल, अपने नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना होगा। दोस्तों ने कुछ कह दिया, घर के लोगों ने कुछ कह दिया, रिलेटिव्स ने कुछ कह दिया, कहीं बाहर जा रहे हैं किसी ने कुछ कह दिया, इस बात का क्या इफेक्ट आपके दिमाग पर पड़ रहा है ये आपको मालूम है। भले ही आप किसी को बताएं या ना बताएं, आपको पता है कौन सी बात आपको लगी है। क्या आप उस बात को, उस स्ट्रेस को क्लीन कर रहे हैं अपने दिमाग से? क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं कर रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताएगा कि आपका मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन 15 घंटों में आपके पास जितने भी हजारों सवाल आए, स्ट्रेस आया, उसकी वजह से जो आपने मैनिफेस्ट करना चाहा है उस पर इफेक्ट जरूर आएगा। इसलिए सिर्फ विजुअलाइजेशन अफर्मेशन के समय नहीं, उसके अलावे जो बचे हुए समय हैं उसमें आप प्रॉपरली अपने थॉट्स को क्लीन कर रहे हैं कि नहीं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर जाएं और इस वीडियो को फिर से रिप्ले करें। मेरा कहने का अर्थ है कि अभी आप पॉज करें, मेरे चैनल पे जाएं, वहां से फिर से रिप्ले करें जहां आपने रोका है। इससे क्या होगा, मेरे चैनल का सेशन वॉच टाइम बढ़ेगा और ये रिकमेंडेशन पॉलिसी में और भी स्ट्रांग होगा। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिर से हम जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं कि हम अपने मेंटल पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करें। यानी हम अपने 15 घंटे, यानी पहले 1-2 घंटे जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, अफर्मेशन लिख रहे हैं, वाटर टेक्निक्स कर जो भी कर रहे हैं, उसको आपने प्रॉपरली किया, मान के चलता हूँ कि आप प्रॉपरली कर रहे हैं, लेकिन बचे हुए 15 घंटों में आप अपने मेंटल पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन पे। हमने मिस्टेक्स पे बात कर ली कि मिस्टेक्स क्या हो रहा है। दूसरा सेक्शन है कि इसको करेक्ट कैसे किया जाए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपरली मैनिफेस्ट होना है, इसके लिए सिर्फ 2 ही चीज इम्पॉर्टेंट है। पहला, आप प्रॉपरली विजुअलाइज करना सीख लें। जितना अच्छा आप विजुअलाइज कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपका मैनिफेस्टेशन होगा। दूसरा, आप अपने मेंटल पैटर्न को ब्रेक करना सीखें। मीनिंग कि आप के पास जो भी स्ट्रेस हैं अभी और जो स्ट्रेस बन रहे हैं दूसरों की बातों से, उन्हें आपको तोड़ना आना चाहिए। अगर ये 2 बातें आप कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन जरूर होगा। विजुअलाइजेशन आपका प्रॉपर हो रहा है कि नहीं ये बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि अपने मेंटल पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है। देखिए, मेंटल पैटर्न के ऊपर बहुत से राइटर ने बहुत कुछ लिखा है और इसको ब्रेक कैसे करना है उस पर भी उन लोगों ने बहुत सी बातें की हैं। जैसे मैं कुछ राइटर्स का नाम लेना चाहूँगा, उसमें लुइस हे हो गई, जोसेफ मर्फी हो गए, जो डिस्पेंजा हो गए, नेविले गोडार्ड हो गए, और भी बहुत से लोग हैं जो इस मेंटल पैटर्न के ऊपर बहुत कुछ बोले हैं और इसे कैसे करेक्ट करना है वो भी बोले हैं। आप इनकी किताबें पढ़ सकते हैं। इन लोगों ने बहुत ही सरल भाषा में बताया है कि आप अपने मेंटल पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जिस तरह से आप अफर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी ड्रीम कार, मेरा ड्रीम घर मुझे दिला दिया, या मुझे मिल चुका है, इसमें ये फीचर्स हैं, आप पूरी पॉजिटिवली लिखते हैं, राइट, और विजुलाइज करते हैं। उसी तरह से आपको अपने मेंटल पैटर्न को भी ब्रेक करना। जैसे किसी ने कुछ कह दिया और आप उसको सोच के बैठ गए तो उसको नेग्लेक्ट कीजिए और कहिए कि मेरे साथ सब ठीक है, आई एम कम्प्लीटली फिट एंड हेल्दी, आई एम हैप्पी। जो भी थॉट आपको परेशान कर रहा है उसका पॉजिटिव ढूंढिए और उसको बोलिए, जितना बार आप बोल सकते हैं। इसका इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। इन पर बहुत रिसर्च हो चुका है, इसलिए पॉजिटिव बोलना सीखिए। जब भी लगे कोई बात आपको इफेक्ट कर रही है,
आप अपने आप को थोड़ा अकेले कीजिए उस माहौल से जिस माहौल में ये बात हुई, और अपने आप को पॉजिटिव कहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो भी टॉपिक है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है, वहाँ आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने आप से बनाइए, किसी और के सामने कहने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपका मेंटल पैटर्न बना है ऐसा, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, इसलिए आपको अपने आप को करेक्ट करना है। दूसरे के सामने कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को कहिए कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माई ड्रीम्स। आपको लगेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, इससे क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन आप बोल के देखिए, बार बार बोलिए, जितना बार हो सके उतना बार बोलिए, क्योंकि आपके पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और जब आप बोले तो थोड़ा स्माइल कीजिए, स्माइल से बहुत इफेक्ट आता है। आप थोड़ा स्माइल कीजिए और बोलिए। दूसरा अभ्यास क्या हो सकता है मेंटल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए? वो बहुत ही सिंपल है। मैंने अपने पहले के वीडियो में ही बोला है कि आप डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज कीजिए। जब भी मौका मिले आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। इससे आपका मेंटल पैटर्न ब्रेक होता है। तीसरा टेक्निक मैं स्वर विज्ञान से देना चाहूँगा। स्वर विज्ञान का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही पसंदीदा विषय है मेरे लिए। मैंने तकरीबन 10 से 12 स्वर विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं और 3 से 4 गुरुओं से सीखा भी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत स्वर विज्ञान के ऊपर बात करता हूँ। ये बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन मैं इसमें से एक सिंपल सा टिप्स आपको देना चाहूँगा जो कि आपके मेंटल पैटर्न को ब्रेक करने, आपके स्ट्रेस लेवल को ब्रेक करने में बहुत मदद कर सकता है। वो है स्वरों को बदलने की विधि। अब स्वर क्या है इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। मैं वो टेक्निक आपको बता देता हूँ, आप उसको फॉलो करिए, आपको उससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये 15 to 20 मिनट्स का प्रैक्टिस हो सकता है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको लेफ्ट टू राइट करवट सोना है। पहले राइट करवट सोइए, 2 मिनट के लिए स्टे करिए, फिर आपको लेफ्ट करवट सोना है और 2 मिनट के लिए स्टे करना है। ये 2-2 मिनट का गैप होगा। 2 मिनट तक एक करवट रहना है, फिर अगले 2 मिनट के लिए दूसरे करवट रहना है। तो आपको स्टार्ट करना है राइट करवट से और एंड भी आपको राइट करवट पे ही करना है। इसको आप 15-20 मिनट डेली कर सकते हैं। जब भी लगे कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं या फिर बहुत कुछ परेशान कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थैंक यू बोलने का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इन सेंस आपको रीजन ढूंढने हैं कि मुझे थैंक यू क्यों बोलना चाहिए, खुद के लिए, किसी और के लिए। आपके सामने 1000 प्रॉब्लम दिख रही हैं, लेकिन उसमें भी आपको ढूंढना है कि मुझे जो भी सामने वाला है या फिर मैं ही अपने लिए क्या ऐसा कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे अपने आप को थैंक यू बोलना चाहिए। और बोलिए इस बात के लिए कि थैंक यू, मैं अपने लिए ये किया। या फिर सामने वाला जो है, आप उसके सामने ना बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, अपने से ही कह दीजिए कि मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ कि उसने मेरे लिए ऐसा किया। 1000 गलतियाँ उसने की हो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जरूर होगी जो अच्छा किया होगा, उसके लिए उसको थैंक यू बोल दीजिए। सामने ना कह पा रहे हो तो आप अपने आप से कह दीजिए कि मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, और थोड़ा स्माइल करके करिए। इससे क्या होगा, आपके मेंटल पैटर्न्स ब्रेक होंगे, आपके स्ट्रेस लेवल जो होंगे आपके रिड्यूस होंगे। जितना ही ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, उतना ही आपको आपके मैनिफेस्टेशन में सक्सेस रेट्स दिखने शुरू होंगे। इस वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने ब्रेन को अल्फा स्टेट में कैसे लेके जा सकते हैं। अल्फा और गामा दोनों ही स्टेट बहुत ही अच्छा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि हम अल्फा स्टेट में कैसे जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि आप जो विजुअलाइजेशन या फिर अफर्मेशन राइटिंग लिख रहे हैं, ये अगर अल्फा स्टेट में हो तो इसके इफेक्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त दिखेंगे। मैं आपको बहुत ही सरल उपाय आज बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला है, जब आप उठें सुबह या फिर जब आप सोने जाएं उस वक्त थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। उसके बाद दूसरा उपाय क्या है, आप एक
ऑडियो रिकॉर्ड करके रखिए जिसमें आप सिर्फ दो ही सेंटेंस बोलिए। पहला है थैंक यू टू द यूनिवर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। एटलीस्ट 5 मिनट की रिकॉर्डिंग तो आप करिए। जब भी आप सुबह उठें तो पहले कुछ देर डीप ब्रीदिंग करें और अपनी इस रिकॉर्डिंग को 5 मिनट के लिए सुन लीजिए डेली। उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको उसी तरह अलाइन करने लगेगा, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस कब कर रहे हैं, सुबह उठते समय और सोने से ठीक पहले, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद अफर्मेशन को राइट कर सकते हैं। आपने अगर इन दोनों अभ्यासों को ऐड कर लिया अपने डेली रूटीन में तो आप इसके गजब के रिजल्ट्स पाएंगे। अल्फा पैटर्न में जाने का सबसे सरल उपाय है हैप्पी मोड में रहना, यानी एवरीथिंग इज गुड के मोड में रहना। अगर ये अभ्यास आप करते हैं जो मैंने आपको बताया है तो आपको आपके ब्रेन वेव्स को अल्फा पैटर्न में ले जाने के लिए मदद करेगा और फिर आपके विजुअलाइजेशन और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको हाउ टू करेक्टली विजुअलाइज इसका भी एक सिंपल टेक्निक बता देता हूँ। जैसे आपने जो भी मैनिफेस्ट करना है उसके लिए आपको क्या विजुअलाइज करना है, उसको आप पेन एंड पेपर लेकर के नोटपैड पर नोट कर लीजिए और छोटा सा एक स्टोरी क्रिएट कीजिए कि जब आपको मिलेगा तो आप कैसा फील करेंगे। प्रेजेंट टेंस में लिखिए, यानी जो भी आप विजुअलाइज करना चाह रहे हैं उसको पहले लिख लीजिए एक पेपर पर पूरे स्टोरी के जैसा। उसको लिखने के बाद आप उसका रिकॉर्ड कर लीजिए। तकरीबन 5 मिनट का होना चाहिए ये पूरा स्टोरी। और रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इसी को रोज आपको सुनना है। रिकॉर्डिंग का जब स्टार्ट करें तो कुछ 5 से 10 बार थैंक यू बोलिए, ताकि आपका जो एक्चुअल विजुअलाइजेशन है वो मिस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने पूरा रिकॉर्ड कर लिया और आपने प्ले किया और आपको विजुअलाइजेशन के मोड में जाने से पहले ही कुछ सेक्शन आपका मिस हो जाए, इसलिए जो स्टोरी आपने बनाई है उसके पहले, उसको रिकॉर्ड करने से पहले आप कम से कम 5 से 10 बार थैंक यू बोल लीजिए, ताकि आप जब उस मोड में विजुअलाइजेशन के मोड में जाएं तो आपका जो एक्चुअल विजुअलाइजेशन है वो आप सुन सकें और उसको विजुअलाइज कर सकें। तो पहले 10 बार आप थैंक यू बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू डिवाइन पावर, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल लीजिए। और उसके बाद फिर जो स्टोरी आपने लिखा है विजुअलाइजेशन की स्टोरी को रिकॉर्ड करिए। पूरा रिकॉर्ड करने के बाद एंड नोट भी आपका थैंक यू से होना चाहिए। अब इसको आपने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अब सुबह उठिए, सुबह उठने के समय आपने क्या किया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया और जो आपने थैंक यू और आई एम हैप्पी का एक रिकॉर्ड किया है उसको सुना। उसके बाद आप इस विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस कीजिए, इसको सुनिए 5 से 10 मिनट का जो भी आपने रिकॉर्ड किया इसको सुनिए और फिर आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स गजब के होते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने मेंटल पैटर्न ब्रेक करने का तरीका बताया है उसे भी आपको कंटिन्यूअसली करना होगा। उसके बिना ये 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। आपको उसको भी, यानी आपको पूरे दिन भर ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना चाहिए। अगर मैं कहूँ मेंटल पैटर्न जो ब्रेक करने का है एट द एंड पूरा ग्रैटिट्यूड ही है। अगर आप पूरे दिन भर ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो आप ऑलरेडी मेंटल पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपका मैनिफेस्टेशन का जर्नी बहुत ही सुखद हो और आपने ये वीडियो फॉलो किया है तो आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ मिलेगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप सबका धन्यवाद। फिर हम किसी और वीडियो मिलेंगे कोई और टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं इसके लिए भी थैंक यू। कीप मैनिफेस्टिंग, कीप अचीविंग योर गोल्स and be happy always. This is the mantra of law of attraction. Thank you आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए।